गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं संतोष और आज मैं फिर एक नया टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक है सेलिंग इज ए प्रोफेशनल। सेलिंग एज ए प्रोफेशन, सेलिंग एज ए करियर और यू कैन सी ए सेलिंग एज ए पैसा। ये वर्ड सेलिंग या सेल्समैन सुनकर हमारे आस पड़ोस, दोस्त, रिश्तेदार रियली बहुत अच्छा फील नहीं करते। उस सेल्समैन को एक चीटर भी समझ सकते हैं या सेल्समैन को बहुत रेस्पेक्टफुल नज़र से नहीं देखते। लेकिन मैं आज इस पर कुछ बताना चाहता हूँ कि इस दुनिया में कौन सा ऐसा प्रोफेशन है जिसमें सेलिंग नहीं है। कोई भी ऐसा एग्जाम्पल दे दे जो सेल्स नहीं करता है अपना ज़िंदगी में। एक डॉक्टर, एक लॉयर, एक पुलिसमैन, एक पॉलिटिशियन, एक गवर्नमेंट, एनीवन, एक जॉब सीकर, एक कैंडिडेट, एवरीवन, चाहे जो भी हो, हर कोई सेल कर रहा है आज के दिन में। और वो क्या सेल्स कर रहा है? एक डॉक्टर अपना एक्सपीरियंस सेल्स कर रहा है और अपने मरीज को ठीक कर रहा है। अगर उसका मरीज ठीक हो गया तो उसकी सेल बढ़ेगी, डैट मीन्स उसके पास मैक्सिमम पेशेंस आएगा, उसकी वर्क फ्लो बढ़ेगी तो उसकी इनकम बढ़ेगी। एक लॉयर अपने क्लाइंट के लिए फ़ाइट कर रहा है क्योंकि अगर वो क्लाइंट को जिता देगा तो उसके पास और सारे क्लाइंट आएंगे। एक गवर्नमेंट और एक पॉलिटिशियन अपना गवर्नमेंट को बेचता है, वो अपने जनता को मैक्सिमम सेवा और कन्विंस करने की कोशिश करता है कि मैंने ये काम किया है। सेम उसी तरह एक जॉब सीकर यानी कि कैंडिडेट अपने आप को बेचता है कि मैं आपके कंपनी के लिए कैसे फिट हूँ। तो डैट मीन्स इस दुनिया में कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है जो सेल नहीं कर रहा है। बिना सेल्स का कोई कुछ नहीं कर सकता है। हाँ, इसमें अंतर होती है। कुछ आदमी प्योर सेल्स करता है और कुछ आदमी के अंदर कॉम्बो रहता है, डैट मीन्स सेल्स प्लस कुछ अदर ऑपरेशनल काम। तो दुनिया में एक चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट कॉमन है। अगर आपसे या हमसे कहा जाए कि सबसे ज़्यादा पेइंग अगर किसी जॉब में है, सबसे ज़्यादा पेमेंट अगर किसी जॉब में है, सबसे ज़्यादा अर्निंग अगर किसी जॉब में है, तो वो है सेलिंग प्रोफेशन। क्योंकि इसका जो सेल्समैन होता है ना, वो खुद अपना चेक लिखना है, वो खुद डिसाइड करता है कि मुझे कितना कमाना है। क्योंकि सेलिंग इज़ जस्ट लाइक अ कमीशन बेस। आई एम नॉट सेइंग कि कौन वो सेल्स है। जो कमीशन बेस्ड सेल्समैन है वो अपना खुद का चेक लिखता है, वो खुद डिसाइड करता है कि मुझे कितना कमाना है और वो क्लियरली कहता है कि अगर मैं कुछ काम नहीं कर पाया, कोई रिजल्ट नहीं ला पाया तो मुझे मत पे करो। तो इसीलिए सेलिंग एक स्किल है। सेलिंग एक बहुत इम्पोर्टेंट और वैल्यूएबल प्रोफेशन है। किसी भी इकोनॉमी में, किसी भी देश में जितना इफ़िशिएंट एंड इंटीग्रेटेड प्रोफेशनल सेल्समैन रहेंगे, उतना ही उस देश की इकोनॉमी डेवलप करेगी। बिना सेल्स के किसी भी देश का इकोनॉमी ग्रो नहीं करता है। किसी भी कंपनी का बजट काम नहीं करेगा क्योंकि सेल्स सबसे टॉप पर होता है। जब सेल्स नहीं होगा तो इनकम नहीं आएगा, इनकम नहीं आएगा तो एक्सपेंस नहीं कर पाएगा, एक्सपेंस नहीं कर पाएगा डैट मीन्स और मैन पावर नहीं होगा, प्रॉफिट नहीं होगा। हर चीज़ शुरुआत सेल से ही होता है। तो इसलिए सेलिंग एक बहुत रेपुटेड और इज्जतदार प्रोफेशन है। हम लोग इसे गलत समझ रखे हैं। प्रॉब्लम इसका है, गलत क्यों समझ सके? क्योंकि सेलिंग में लोग टैक्टिक्स यूज करता है। सेलिंग इज टैक्टिक्स नहीं है। सेलिंग इज़ रियली ए करियर ओरिएंटेड इंटीग्रेटेड जॉब है। सेलिंग क्यों बदनाम है? क्योंकि कुछ सेल्समैन जो रियल में सेल नहीं कर रहे हैं, वो चीटिंग कर रहे हैं और उसे लोग सेल्समैन समझ लेता है। क्योंकि सेलिंग में अगर आप चीटिंग कर दिए, सेलिंग में अगर आप सामने वाले को उसका दिल नहीं जीत पाए, सेलिंग में अगर सामने वाले के रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप प्रोडक्ट नहीं दिए, तो आप रियली सेलिंग नहीं किए, आप एक चीटर हैं। और एकदम क्लियरली कहा जा सकता है कि आप चीटिंग कर रहे हैं। क्योंकि सेलिंग में आपको, हमारा काम ही है कि जो सामने वाला है उसके रिक्वायरमेंट समझे, उसके रिक्वायरमेंट है तो उसको हम ये प्रोडक्ट बेचें और उस प्रोडक्ट के हिसाब से वो जो जेन्युइन मार्केट में कंपटीशन है उसके प्राइस के हिसाब से प्राइस ले।
ऐसा नहीं कि अगर कोई अननोन कस्टमर है, इवन उसे जानकारी भी नहीं है कि इस प्रोडक्ट को कैसे यूज़ करते हैं, और अगर आप जानते हैं कि उसको उस प्रोडक्ट का ज़रूरत भी नहीं है और आप अगर बेच देते हैं, तो कल के दिन वो कस्टमर ज़रूर अवेयर होगा, उसे कोई और बता देगा अगर खुद से नहीं जानता है, और तब आपका इज्जत उसके सामने नहीं रहेगा। फिर दोबारा जब आप उसके पास बैठने जाइएगा ना, तो आपको बैठने भी नहीं देगा। और सेलिंग इज़ अ रिपीटेड प्रोफेशन, यानी कि आप एक बार जहाँ सेल करते हैं, आप अपना क्रेडिबिलिटी वहाँ अच्छा नहीं बनाते हैं, तो फिर आप सेल्स ग्रो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सेलिंग में आपका कस्टमर बेस जितना बढ़ेगा तभी आपका सेल्स बढ़ेगा। और कस्टमर बेस तभी बढ़ेगा जब आप कस्टमर को उसके ज़रूरत के हिसाब से प्रोडक्ट बेचिएगा, अच्छा प्रोडक्ट बेचिएगा, और जिसकी सर्विस पोस्ट सेल के बाद जो होगा वो सर्विस अगर आप अच्छा से करते हैं, तो आपकी क्रेडिबिलिटी मार्केट में अच्छी होगी। आपको कोई भी नहीं रोक सकता है बेचने के लिए। और इवन मैं तो कहूँगा सेलिंग में लोग जाकर सेल करते हैं। अगर आप अच्छे से सेल करते हैं तो लोग उसे आपको बुलाकर कुछ खरीदेंगे। धन्यवाद दोस्तों।